एक प्रश्न यार कुछ टाइम से कुछ लोगों ने पूछा है अलग-अलग टाइम पे कि हर समय कैसे ध्यान में रहें? तो इस पे मैं थोड़ा बोलूँगा और आज मौसम बहुत शानदार है। मैंने सोचा मैं चलते-चलते बोलता हूँ। थोड़ा-सा अ, दृश्य भी आप देख सकते हैं और मैं चलते-चलते क्या ध्यान में रह सकता हूँ? क्योंकि बात ये हो रही है कि हर समय तो मेरे लिए इसका मीनिंग ये होगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ और चल रहा हूँ इस समय क्या ध्यान में रहा जा सकता है? सवाल ये था कि हर समय, तो भई हर समय ध्यान में रहना मेरे ख़्याल से तो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन हर समय अगर आपका ध्यान होने ही लगेगा, तो क्या आपका शरीर इस काबिल है कि सँभाल पाए उस एनर्जी को? क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी होगी। तो कहते हैं कि कुछ-कुछ लोग मरते समय एनलाइटेंड होते हैं। यूँ कहें कि एनलाइटेंड होते ही उनकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है कि उनका शरीर सँभाल नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता होगा? तो बात ये है कि जैसे-जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारा ब्रेन बदलता है। ब्रेन में सुव्यवस्था आती है। सुव्यवस्था आने से हमारा नर्वस सिस्टम बदलता है। अब नर्वस सिस्टम हमारे दूसरे सिस्टम्स को बदलता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम इत्यादि सारा ही मतलब शरीर की एक-एक कोशिका अब हाई एनर्जी पे रहना सीख रही है। कितना हाई एनर्जी पचा सकता है हमारा शरीर, तो उसकी एक सीमा है। तो मेरे ख़्याल से ये स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर आप ये ज़िद पकड़ लो कि भाई मुझे हर समय ध्यान में रहना है और हर समय तो ध्यान में रह नहीं पाओगे। क्योंकि जितनी हम कोशिश ज़्यादा करते हैं, एफ़र्ट ज़्यादा लगाते हैं, उतना पता चलता है कि नहीं कर पा रहे। एफ़र्टलेस हो जाएँ कि भई जितना ध्यान हो रहा है तो तब शायद ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। और हमारी ये ज़िद ना रहे कि कोई बहुत हाई स्टेट को हम पकड़ लें अ, या बहुत ज़्यादा प्यूरिफ़िकेशन के पीछे पड़ जाएँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्योरिस्ट हो जाते हैं कि भई खाने-पीने में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसी प्रकार से दिनचर्या एकदम हर प्रकार से सात्विक और उसमें एफ़र्ट, उसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है। एफ़र्ट जितना ज़्यादा होगा, उतना ध्यान कम होगा। क्योंकि ध्यान की एक परिभाषा है कि एफ़र्टलेस एफ़र्ट बुद्ध कहते हैं एफ़र्टलेस एफ़र्ट। एक प्रकार का एफ़र्ट तो है जब हम अवेयर रहने की कोशिश करते हैं, पर वो एफ़र्ट ऐसा हो कि एफ़र्टलेस हो जाए। तो मेरे ख़्याल से तो हर समय अवेयर रहने की बजाय अवेयर तो हम रहें जितना हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ और चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे सेवा, निस्वार्थ सेवा, इसकी प्रैक्टिस करें। थोड़ा-सा विनम्रता, थोड़ा-सा विनम्रता का अभ्यास करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। और शील का पालन हम करते ही होंगे, वो हम करते ही जाएँ। क्रिएटिविटी बढ़ाएँ जितना हो सके। तो ये सब चीज़ें हम साथ-साथ अगर करेंगे तो जितना भी ध्यान में रह सकते हैं उतना रहें और ये ज़िद नहीं होनी चाहिए कि हर समय और दूसरी बात कि थोड़ा-सा ल्यूसिड ड्रीम की भी कोशिश करें। क्योंकि आप हर समय बोल रहे हो ना, तो अंतिम अवस्था क्या होगी? सुत्ते जागृते संपजानाति आप सोए हैं या जागे हैं,
और आप अवेयर हैं। तो सोए हुए में क्या करेंगे आप? जागे हुए में चलो ठीक है, आप अवेयर रहने लग गए काफ़ी। सोए हुए में, तो जब सोए हुए में भी आप अवेयर रह सको, उसके लिए थोड़ा लूसिड ड्रीम की प्रैक्टिस साथ-साथ कर लो। और फिर भी 24 घंटे हर समय आप अवेयर रह पाओ, ऐसा अगर हो गया, तो एक संभावना ये है कि या तो आप, अगर आपने पचा ली हो एनर्जी, तो बहुत हाई स्टेट में रहेंगे आप जितना भी ज़िंदा रहेंगे। दूसरी संभावना ये है कि ज़िंदा रह नहीं पाएँगे। तो जो भी होगा हम बढ़ाते जाएँ एनर्जी, मतलब एम तो होना चाहिए कि हर समय हम अवेयर रहने की कोशिश करें, लेकिन जितना भी रह पाएँ। अब आपको पता चला कि यार विचार तो आ ही रहे हैं पिछले 1 घंटे से, और कुछ हो ही नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। वही दिमाग का एक है वो, एक फ़ंक्शन भी है ना सोचना, कोई बात नहीं है। तो जितना रह पाए तो रोज़-रोज़ बढ़ेगा वो। रोज़-रोज़ के अभ्यास से तिल-तिल करके, ज़रा-ज़रा करके आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आ सकता है कि आप अपने आप नेचुरली अवेयर हो। जितनी भी देर हो आप एफ़र्ट नहीं कर रहे। आपका लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया कि आप अचानक आपको महसूस होता है कि मेरे को तो शरीर महसूस पहले से हो रहा था। और मन में क्या चल रहा है, आपको आदत ऐसी हो गई कि कोई विचार चला तो आपने देख लिया। विचार न चले, ये ज़िद नहीं होनी चाहिए कि मेरा मन खाली रह जाए और बिल्कुल विचार न चले। लेकिन ये हो सकता है, आपकी हाई स्टेट अगर हो गई, ये हो सकता है कि आप चाहें तो कुछ देर आप विचार को बंद कर दें। आप चाहें कि अगले 3-4 मिनट तक कोई विचार ना आए, और आप हाई एनर्जी से देखने लग गए मन को, तो उस समय विचार बंद हो जाएँगे, ऐसा तो हो सकता है। तो भई असली बात ये है कि अपनी तरंग में चलते जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए ज़्यादा, और ध्यान अवेयरनेस को बढ़ाते जाइए, लेकिन एफर्टलेस एफर्ट। वो कहते हैं ना कि सितार की तार को बहुत ज़्यादा कसोगे तो टूट जाएगी, बहुत कम है तो उसमें, कम कसी है तो उसमें सुर नहीं निकलेगा। तो बीच-बीच का, जिसको बुद्ध कहते हैं मध्य मार्ग, बीच-बीच का एफर्ट करते रहना है, ज़रा-ज़रा करके बढ़ाते रहना है, ज़रा-ज़रा करके शरीर बदलेगा, ज़रा-ज़रा करके नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारी सारी चीज़ें ज़रा-ज़रा करके बदलनी शुरू होंगी। वो कबीर साहब बोलते हैं ना, धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। तो जो स्लो वाला रास्ता है ना, वो बेस्ट है।